हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल। और जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, मैंने अपनी लगभग 28 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा कॉज एबॉर्शंस का इन्फेक्शन है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी सबसे बड़ा कॉज इन्फेक्शन है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का भी सबसे बड़ा कॉज इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हमें प्रिवेंट करना है। आज मैं आपको HSG की 4 फिल्म दिखाने जा रही हूँ, जिसमें उस एज ग्रुप की लेडी भी है कि 21 साल की हैं, सिर्फ शादी को 1 साल हुआ है और एक छोटे से मिसकैरेज में के बाद उनकी दोनों ट्यूब बंद हो गई। ऐसी लेडी भी हैं जिनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है कि उनको बाइलेटरल ट्यूबरकुलोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। तो अब मैं आपको ये 4 HSG पिक्चर दिखाने जा रही हूँ। ये HSG की पिक्चर नंबर 1 है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर यूट्रस है और ये राइट फैलोपियन ट्यूब है और ये लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब नीचे। इस पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि इनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2020 में। उसके बाद इन्हें सेकेंड बेबी कंसीव नहीं हुआ। HSG में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि पेशेंट की दोनों ट्यूब बंद हैं। अब हमने इनका ट्यूबल रिकैनलाइजेशन किया है और अब ये शीघ्र ही हमें उम्मीद है कंसीव कर लेंगी। इनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, इन्होंने कंसीव किया। इनका किसी क्वैक का क्लिनिक में एबॉर्शन हुआ, इन्हें सेप्सिस हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी यूट्राइन कैविटी पूरी तरह क्लोज्ड हो गई है। यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर कैविटी नहीं दिख रही है, बहुत स्मॉल सर्विक्स है। सेकंड पिक्चर अगर हम देखें तो इस पिक्चर में ये जब हमने डाई पुश करी तो यूट्रस बिल्कुल नहीं दिखा और ये वेन्स में चली गई, बोथ साइड यूट्राइन वेन और वीनस प्लेक्सस में। फ्रेंड्स, इसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं और ये बहुत ही टिपिकल टाइप की डिजीज़ है जिसमें कि उसकी यूट्राइन कैविटी पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। अब इनका क्या किया जाएगा, ये बहुत एडवांस स्टेज डिजीज़ में पहुंच गई हैं। ये पेशेंट HSG का आप देखिए फर्स्ट पिक्चर में, ये पूरा हनीकॉम्ब डिफेक्ट आ रहा है और ये पूरा लीनियर डिफेक्ट आ रहा है। ये लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है, ये राइट फैलोपियन ट्यूब। साउंडिंग की तो ये वाला डिफेक्ट ऐसे ही रहा और ये डिफेक्ट रहा, ये डिफेक्ट क्लोज हो गए और ये आप देख सकते हैं माइल्ड हाइड्रोसेल्पिंग्स है राइट फैलोपियन ट्यूब में और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में लॉक्यूलेटेड डिस्चार्ज है। इस पेशेंट की भी शादी के 1 मंथ के बाद ही कंसीव करने और एबॉर्शन की हिस्ट्री है और अब इनकी ये 26 ईयर्स की हैं और इनकी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं और इन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस पेशेंट की शादी को 5 साल हुए हैं। ये इसकी यूट्राइन कैविटी है जिसमें फिलिंग डिफेक्ट है, थोड़ी इरेगुलर कैविटी है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वाली ट्यूब नीचे को जा रही है, ये नैरो हो गई है। ये ट्यूब हॉरिजॉन्टली जा रही है, ट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और ये बीड्स है इसमें और बहुत लॉक्यूलेटेड माइल्ड सा स्पिलेज है। दिस इज HSG। दिस लेडी इज़ 34 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ मैरिड फॉर 8 ईयर्स। उसमें HSG में आप देख सकते हैं कि इसका यूट्रस पूरा राइट साइड में शिफ्टेड है। ये राइट फैलोपियन ट्यूब है जो आधी दिख रही है, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब दिख नहीं रही है। सेकंड पिक्चर में जो राइट ट्यूब है वो घूम के यूट्रस के पीछे चली गई है, लेफ़्ट ट्यूब ऐसे सीधी खड़ी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बीड माला के दाने से दिखाई देंगे और बहुत हल्का सा कंट्रास्ट निकल रहा है। ये टिपिकल केस है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का। एडिजेंस है, यूट्रस फिक्स्ड है राइट साइड को, राइट ट्यूब यूट्रस के पीछे फिक्स्ड है और लेफ़्ट ट्यूब बीडेड है और दोनों ही ट्यूब बंद हैं।